सिमिलर यहीं पर है, वही चीज है। 125 मूल्य है लेकिन हमें चाहिए कितने का, 100 का। तो कितना कम करेगा वो दूध, 25 रुपए का कम करेगा। अब कम हुआ ना, दूध इतना कम किया हमने, कितना किया, 25 रुपए का कम। कहाँ से कम किया, जहां से कम किया है। अधिक किया होता तो 100 से 125, कम किया है तो 125 से 100, इस तरह। तो 125 से क्या है, वो ही बटे में आएंगे, 125 इंटू 100। अब ये बड़ा आसान है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फटाफट। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से कट गया 20। तो यही हमारा हो गया क्या, 20% आंसर। आप फटाक से टिक कर लेंगे। तो बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से समझेंगे। कोई भी चीज हमें 100 लेनी है, 100 से जितना भी बढ़ी उतना लिख देना है, और वापस उसी मूल्य पर आना है, पुराने पर। क्यों, क्योंकि खर्च नहीं बढ़ाना है, उसी अमाउंट में चाहिए हमें। और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन है। तो जब हम वापस आएंगे तो हम देखेंगे हम कितना कम घटे, जितना घटे और जहां से घटे उसे बटे मिलेंगे अपॉन में। जैसे हमने कितना कम किया, 25 कम किया, और कहां से किया, 125 से। क्योंकि और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, बस यही सॉल्व होके कितना आ गया, 20%। बेहद आसान चीज है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आते रहते हैं। इन क्वेश्चनों को हम और ज्यादा सीखना चाहें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बने बनाए पैटर्न हैं, आप एक दो क्वेश्चन करोगे बार बार यही आएंगे। जैसे मैं कहता हूँ दूध का मूल्य है 20% बढ़ने पर, गृहिणी को दूध का मूल्य कितने कम, खर्च कितना कम करना पड़ेगा कि उपभोग कितना कम करना पड़ेगा कि खर्च ना बढ़े। या मैं कहता हूँ 50% बढ़ने पर कितना कम करना पड़ेगा कि खर्च ना बढ़े। तो कम करना पड़ेगा, जब भी कम करना पड़ेगा कहे वो, कम करने के लिए गए तो कुछ एक टेबल हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। यदि 50 बढ़ा है मूल्य तो कितना कम करना पड़ेगा कि खर्च ना बढ़े, 33 सही 1/3। ये कुछ चीजें हैं जो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर वो कहता है नहीं 33 सही 1/2 नहीं है, 1/3 है, 33 सही 1/3 है। अब इसे कितना कम करें, तो इसे कितना कम करेंगे बच्चे, इसे हम कम करके ये हो जाएगा 25%। अब 25% बढ़ा है, इसे कम करें तो ये कितना कम होगा, ये होगा 20%। और अगर 20 का क्वेश्चन आ जाए, इसी क्वेश्चन में वैल्यू 20 हो और फिर पूछे तो वो उसका आंसर क्या आएगा, 16 सही 2/3। तो ये पूरा एक लाइन की टेबल है ना, आप याद कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनको एक बार इस तरह से देख लेने में ही समझदारी है, क्योंकि ये हमको स्पीड अप कर देगा। अगली बार से पता होगा, जिन्होंने क्वेश्चन करे उन्होंने देख के क्या होगा, 25 बढ़ा है, आगे क्या कहा है कि कितना कम करना है, ठीक है 20 आ गया आंसर। 20 कहा होता तो 16 सही 2/3 आता, 50 कहा होता तो 33 सही 1/3 आता। फिक्स है, हर बार यही आता है आंसर। तो क्यों ना, जब हर बार यही आंसर आता है तो इनको ऐसे ही तैयार कर लिया जाए। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। जो हमारा कंप्लीट बैच है, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से सभी वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दीजिए एक सीरियल से, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। और आप इसको शेयर और लाइक भी कर देंगे। अब अच्छी लगी है तो शेयर लाइक करना चाहिए, नहीं लगी तो आप बेशक ना करें, या बिल्कुल ही बेकार लग रहा है लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, चाहे अच्छी दें चाहे पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, कम से कम कुछ तो पता लगेगा ना हमको। खैर आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चनों पर हम। तो ये समझ में आया, ये आपको समझाते हुए हमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे तब इतना नहीं लगेगा। ये लास्ट में जो बताई है हमने चीजें, ये और आसान बना देंगी और चीजें आसान हो जाएंगी। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। In an election,
contest between two candidate, a candidate won the election by 1440, obtaining 56% of total votes cast. Total vote cast वन। दो प्रत्याशियों के बीच लड़े गए एक चुनाव में एक प्रत्याशी कुल पड़े मतों का 56% प्राप्त करके 1440 मतों से जीत जाता है। कुल पड़े मतों की संख्या कितनी थी, ये बतानी है। बताइए, फटाफट करिए। एक बहुत अच्छी बात है, आपके जो भी एग्जाम आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सभी बार कितने प्रत्याशी लड़ते हैं? 2 बार। एक्चुअल में नहीं होता ये बस किताब तक सीमित है। यहाँ पर इन क्वेश्चनों में हमेशा 2 ही प्रत्याशी लड़ेंगे और इसलिए आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक को मिले हैं 56। आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। कुछ बच्चे काफी फास्ट होते हैं, वो आंसर टिक कर लेते हैं और बाकी सीख के फास्ट हो जाएंगे, पर सीखना तो पड़ेगा। सीखते हैं तो एक को 56 मिले हैं, लेकिन क्या परसेंट? और मैंने कहा जब भी आपको परसेंट मिले तो टोटल कितना होता है? टोटल तो 100 होता है। जब भी परसेंट की बात हो तो टोटल 100 होता है। जब एक को 56 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 से माइनस कर लीजिए, कितने मिले होंगे? 44। ये सब दिमाग में होना चाहिए। तो बताओ कितने से जीता है? देखिए कितने से जीता है। ये चीजें आप डायरेक्ट करोगे, बिना लिखे भी हो जाएंगी अभी समझने के लिए। तो कितने से जीता है? 12% से। 12% से जीता है। 12%। और वैल्यू क्या है? एक्चुअल में कितने से जीता है? 1440, 1440 वोटों से। परसेंटेज में जीता है 12% से और वोटों में जीता है 1440 से। समझिए, बड़ा आसान है। तो जब इसलिए भी 12% 1440 के बराबर हो गए ना, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे? पहले 12% है, अब हमसे पूछा क्या है? टोटल कितना होता है? परसेंट के किसी भी क्वेश्चन में टोटल 100 होता है, रट लीजिए। तो पहले हम 1% पर आएंगे। 1% कितना होगा? 1440 अपॉन 12। और अगर वो कहे नहीं हमें तो 100% चाहिए, तो पहले आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कितना हुआ ये? सॉल्व करके 120। हमें चाहिए 100%। तो 100% कितना होगा? इसी में 100 की गुणा हो जाएगी। 1% 120 है तो 100% कितना होगा? 120 था, 2 जीरो और बढ़ानी है, ये होगा। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। ये है ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। 100% वैल्यू थी, एक को 56 मिली है तो दूसरे को 44 मिली होगी, क्योंकि टोटल 100 होता है। तो हमने देखा कितने से जीता है? कितने से जीता है? 12 से। 12 से जीता है तो 12 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी दिया इसने? 1440। एक की वैल्यू निकाली और फिर 100 की वैल्यू। अच्छा, ये चीजें हो गई जब आप इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो। आगे से फास्ट कैसे करेंगे ये भी समझ लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, आप एक फॉर्मूला है छोटा सा, ये रख लीजिए कि आपको कोई भी संख्या दी है, कोई भी संख्या दी है, वो जिसकी वैल्यू होती है उससे भाग होती है। जिसकी वैल्यू है, और गुणा किसकी होती है? आगे काम आएगी ये चीजें। जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, करनी है। कोई भी संख्या है, वो जिसकी वैल्यू है वो भाग, और जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वो फटाक से गुणा करनी है। अगली बार से आपको यहाँ कोई वैल्यू दी है, 56 तो परसेंट दिए है, वैल्यू क्या दी है? 1440। किसकी वैल्यू दी है? जीते हुए मतों की।
56 एक को मिले हैं, दूसरे को 44 मिले होंगे, तो कितने से जीता है? 12 से जीता है। एक को 56 मिले हैं, दूसरे को 44, तो 12 से जीता है, 12% से। ये वैल्यू हो गई 12 की। हमको ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है? कुल, टोटल। तो कुल कितना होता है? कुल तो 100% होता है। बस ये सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा? 12,000। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। आप इसको शेयर करते हुए चलेंगे। ये है, ये अच्छे से याद रखना है। संख्या बटे जिसकी वैल्यू है और गुणा जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कहता है? एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter, 3 meter respectively. The area of 4 walls is। तो क्या होगा? अभी हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले जब हम याद करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से याद करने हैं। छोटे छोटे फॉर्मूलों से ही सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जो भी हमारी दीवार होती है वो सभी कैसी होती है? रेक्टेंगल शेप की होती है, यानी कि आयत के शेप की होती है। अब वहीं से फॉर्मूले निकल जाते हैं, है ना। आयत क्या होता है? L इंटू बी। और यहीं से चारों दीवारें भी निकलेंगी। तो चारों दीवारों कैसे कैसे होंगी? खैर अभी मैं चारों दीवारों का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो आपको याद रहे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है। अब ये आपको याद कर लेना है। मेंसुरेशन आपकी ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड होती है, फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। जब मैं आप क्लास में आपको फॉर्मूले बताऊंगा तो उनको अच्छे से याद भी करा के चलूंगा किस तरह से वो याद करना है, जिससे कि आप इनको कभी ना भूलें। और एक बार याद होने पर आप फॉर्मूले से काम करेंगे। अब देख लेते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2l प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो बस सिंपल फॉर्मूले में रखना है 2 इंटू, अब लंबाई कितनी है? बड़ा आसान है, 5। चौड़ाई कितनी है? 4। ऊंचाई कितनी है? 3। सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में कुछ है या नहीं है। तो 4 5 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 52, है ना। ये तो डायरेक्ट कर लेंगे, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ मैं पहले 5 और 4 जोड़ूं। आप सभी 12th पास पे, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा 54 वर्ग मीटर। फॉर्मूला याद रखना है, पुट करना है और फटाक से वैल्यू निकाल देनी है। और अगर आपकी वैल्यू निकल गई है, आपको समझ में आ गया है, तो आप इसे लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 729 इज द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 729 किसका वर्ग है? देखो इससे आसान क्वेश्चन भी कुछ होगा। वैसे यही पूछा है किसका स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? दो संख्याओं की गुणा होती है। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 20 गुणा 20, सबको पता है, यही होता है ना वर्ग। 22 का वर्ग अगर हमको निकालना है तो क्या होगा? इसकी गुणा होगी। अच्छा 20 और 20 की गुणा करेंगे तो पीछे तो 0 आनी है ना। ऑप्शन से कर देंगे बेटा। 22 और 22 की गुणा करनी है तो 2 दूनी पीछे 4 आना है लास्ट में, अंतिम डिजिट। यहाँ अंतिम डिजिट क्या आएगी? 5 आएगी। और यहाँ अंतिम डिजिट क्या आएगी? लास्ट अंक। यहाँ लास्ट अंक 7 7 7 49, 7 7 49, तो 49 यानी कि 9 आएगा, यही आएगा। अब आ ही इसमें रहा है तो यही आंसर बन सकता है, कोई और तो आंसर बन ही नहीं सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात इससे चेक करने की, लेकिन ये काफी नहीं है।
जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये स्क्वायर याद करने होंगे, जो मैं आपको याद भी कराऊंगा, और उनसे जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें जो आपको कहीं नहीं बताई जाती हैं, वो सब मैं बताऊंगा, वो किस तरह से और सवालों में भी मदद करेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना, और कहाँ तक, इनको हम 30 तक याद करेंगे। और फिर ये किस तरह से आगे रोटेट होकर यही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वो हम सब सीखेंगे। तो बस स्क्वायर याद होने चाहिए, इतना सा क्वेश्चन था ये, आपको सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। 30% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 30 इज इक्वल टू, कीजिए फटाफट, बहुत जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो आपने कर लिया होगा अपना आंसर, ठीक। देखते हैं, परसेंट यहाँ पे है 20 का 30%, तो जब भी परसेंट हो तो क्या करते हैं, इंटू 30। अब ये जो परसेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि इस परसेंट को हटाओ और बटे क्या करते हैं, 100। परसेंट को हटाने का सीधा तरीका है, परसेंट को हटाओ और 100 कर दीजिए बटे। ऐसा ही यहाँ पे करना है, 30 इंटू 20/100 परसेंट निकलेगा। अब ये बेहद आसान है, 0 से 0 काट लिए हमने, शायद इधर भी काट लिए, ठीक है। ऐसा मत करना ये 0 से 0 काट ले, इन्हीं 0 से ये 0 काट लिए, तो कितना आ रहा है, 2 3 6 और 3 2 6, 6 और 6 कितना हो गया, 12। अब ये तो एक भी ऑप्शन में नहीं है हमारे, है ना, किसी भी ऑप्शन में 12 नहीं है, यानी ऑप्शंस भी हमको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। अब ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन है 600 का 10%, 1200 का 10%, 1200 का 1%। तो फिर से समझते हैं, 10%, 10%। अच्छा, इसका भी जब हम परसेंट हटाएंगे तो 10 बटे कितना आएगा, 100। ये एक 0 से 0 कटेगी और कितना आ जाएगा, 1/10। अभी ये सब हम समझ रहे हैं, लेकिन आगे से याद रखेंगे कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। ऐसे ही 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, बटे में 100 आएगा ना, परसेंट हटेगा तो जब हम यहाँ पर 10% लगाएंगे, ये 10%, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो ये 1/10 हो गया, तो एक 0 कट जाएगी, वैल्यू रह जाएगी 60, नहीं 12 लानी है। इसे देखेंगे, यहाँ से फिर एक 0 हटेगी, तो आंसर कितना रह जाएगा, 120, नहीं, ये कितना है 1%, तो बटे में 100 आएंगे, तो कितने हटेंगे, 2 0 हटेंगे, कितना रह गया, 12। तो ये ही आंसर है। ये सब सिर्फ समझने के लिए था, करना तो इसी तरीके से है। आपने वो देखा, फिर से समझिए, बटे में 100 आता है तो दोनों 0 कट गई, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 12 हो गया। 12 किससे बन रहा है, इससे 60 बन रहा है, इससे 120 बन रहा है और इससे 12 बन रहा है, तो यही आंसर हो गया। बस इतनी देर का क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो ही जो दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। यदि एक टैंक 15 मिनट में, if 3/16 of a tank filled in 15 मिनट, तो आप इसको 3 बना लीजिए, 3 मिनट में, है ना। ये कहाँ चला गया, तो ये हो गया हमारा 3 मिनट में। तो हम इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। 15 मिनट में 3/16 भर जाता है, तो टैंक का बाकी भाग भर जाएगा, कितने समय में भरेगा बाकी भाग। तो अभी मैंने बताया, ये क्वेश्चन हो गया होगा आप सभी का, कुछ ने किया होगा, और जिनका नहीं हुआ है वो समझते हैं, और जिनका हो गया वो भी कुछ नए तरीके समझते हैं। तो मैंने परसेंट में कहा था कि 100
टोटल कितना होता है 100। ठीक है, ऐसे ही जब भी कोई वैल्यू हमारी बटे में लिखी होती है तो टोटल क्या होता है, जो भी बटे में लिखा होता है वही क्या होता है, टोटल होता है। यानी ये जो 16 हो गया ये क्या हो गया हमारा, टोटल हो गया, 16 टोटल होगा। यानी टैंक कितना है, टैंक में आता है 16 और हम भरा हुआ है कितना है, अभी 3 भरा है 15 मिनट में। तो टैंक का बाकी भाग कितने समय में भरेगा, बाकी शेष। तो टोटल हमारा है 16, भर गया है 3, बचा है कितना 13, ये भरना है। अब करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा 3 हिस्से 3 पार्ट जो भरे हैं वो कितने समय में भरे हैं, वो 15 मिनट में भरे हैं। तो एक पार्ट कितने में भरेगा, 15/3 यानी कि 5 मिनट में। अब हमसे पूछा क्या है, बाकी हिस्सा कितना है 13, 16 में से 3 गए 13 बचे ना, बाकी 13 है। तो 13 हिस्सा कितने समय में भरेगा, अरे सिंपल सा है, एक टॉफी 5 रुपए की आ रही है तो 2 कितने की आएंगी 10, इसकी गुणा तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, सवाल हो तब नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करनी है। अब भी वही चीजें करनी है, एक हिस्सा भर रहा है 5 मिनट में, तो 13 हिस्से कितने समय में भरेंगे, 13 हिस्से भरेंगे 5 गुणा 13 में, 13 किया ना इसलिए गुणा नहीं कर रहे हैं, वरना अब तक तो हो जाती। हाँ कितना होगा ये 65 मिनट, यही आंसर हो गया। तो बेहद आसान है, हमने अभी देखा 3 हिस्से भरे हमारे, पी मतलब पार्ट यानी हिस्से, 3 पार्ट भरे हमारे 15 मिनट में, तो एक पार्ट भरेगा 5 मिनट में, 3 यहाँ से आएगा भाग में आ जाएगा, और फिर 13 पार्ट भरेंगे, 13 की गुणा करके 65। लेकिन याद करो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक बताई थी वैल्यू, ये कहाँ गया प्रीवियस क्वेश्चन अभी जो कर रहे थे, ये क्वेश्चन, हाँ जी, संख्या जिसकी वैल्यू है और जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, संख्या भाग करनी है जिसकी वैल्यू है, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो गुणा कर देना है। आओ तो इसी को यहाँ पर भी लगा कर देखते हैं ट्रिक को फटाफट। तो उसने क्या कहा है हमसे, 15 मिनट में भर रही है, कितने समय में भर रही है 15 मिनट। कितना हिस्सा 3 हिस्सा, तो इससे भाग करेंगे और निकालना कितने का है 13 का, इसकी गुणा कर देंगे 13 से गुणा। अब ये आसानी से हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 बार कटेगा और ये गुणा होकर 65। अब ये क्वेश्चन कैसे हो गया, सिर्फ 2 सेकंड में, यानी एक लाइन में। एक लाइन में कब होगा, जब वो पीछे बताई गई चीजें आपको याद रहेंगी। और भी बहुत सी चीजें जो आप हमारे लेक्चरों में आगे पढ़ेंगे, और ऐसी बहुत सी चीजें सीखेंगे, तो इसे देख लीजिए और फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी असफल रहते हैं, 30% अंग्रेजी गणित में और 25% अंग्रेजी में और 15 दोनों में, तो सफल कितने हैं। फिर से ध्यान करते हैं, वैल्यू हमें परसेंट में दी है, परसेंट जब भी दिया होगा तो हमें टोटल कितना लेना होता है, टोटल तो 100 लेते हैं। क्यों लेते हैं टोटल 100, क्योंकि उसने परसेंट लगा दिया, और रट लो परसेंट लगा दिया तो टोटल 100 लेना है। बटे लिखा है तो परसेंट बटे वाली वैल्यू टोटल लेनी है, 100 टोटल है। 100 में कुछ तो हो गए 30 में फेल, मैथ में फेल, और कुछ हो गए अंग्रेजी में फेल, और 15 ऐसे हैं बेचारे जो दोनों में फेल है, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब देखो तीनों फेल है, लेकिन ये 15 कैसे हैं जो दोनों में है। तो इसको आप अच्छे से समझोगे, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये 15 यहाँ भी काउंट हुए हैं और यहाँ भी काउंट हुए हैं, एक ही आदमी को 2 बार काउंट किया गया है। जब गणित हुए तब भी इनको गिना और यहाँ भी गिना, क्योंकि तो दोनों में है ना, यहाँ भी गिना यहाँ भी गिना। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे, आप इन दोनों को जोड़कर और 15 को माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि 2 बार काउंट हो रहा है। तो बड़ा सिंपल सा है, क्या करना क्या है हमको,
30%, 30 प्लस 25 और माइनस 15। क्यों किया 15 माइनस? क्योंकि 2 बार गिनती हो रही है, जबकि गिनती एक बार ही करनी है। तो ये वैल्यू कितनी हुई? हाँ 25, 30 और 25। ये भी कर सकते हैं आप, कुछ आसान देखिए। आप पहले 25 से 15 माइनस कीजिए, जो माइंड में आप करोगे ज़्यादा जल्दी होगा। ये हो बचा कितना? 10, 10 और 30 40। तो आप कहोगे कि माइनस पहले क्यों कर दिया, प्लस पहले करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो दिमाग बोर्ड, आपको जो रूल बताया जाता है, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। और मैं कह रहा हूँ पहले माइनस करो फिर प्लस करो, तो ये फेल हो जाएगा। नहीं, ये फेल नहीं होता है। ये सिर्फ आपको बता दिया गया है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी गई है। पूरी जानकारी ये है कि ये रूल तो है, लेकिन इन दोनों में से किसी को पहले कर लो और इन दोनों में से किसी को पहले कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस माइनस में से किसे पहले कर सकते हो, गुणा भाग में से किसी। ठीक है, तो आपका आ रहा है 40। तो ये 40 हम फेल काउंट कर रहे थे, ये 40 हो गए हमारे फेल। अब 40 फेल हो गए, तो यहाँ से आप इस 40 को माइनस कर दीजिए, बचा कितना हमारा? 60। और यही हो गए हमारे पास। ठीक है, अब अगली बार से ऐसे क्वेश्चन आपको फटाफट करने हैं, इतना समय नहीं लगाना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30 और 25, 30 फेल हुए, 25 फेल हुए, कितने हुए? 55। 15 दोनों में फेल है। अरे 15 दो बार काउंट हो गए, चलो इन 15 को हटाओ, कितने रह गए? 40। तो 40 फेल है, तो पास कितने हैं? 40 फेल है तो 60 पास है। पढ़ते पढ़ते हुए क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो ये चीजें समझ में आई है, आप इनको नोट करते रहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो पे ऐसे ही देखते रहे, कुछ प्रैक्टिस करते हुए चले, है ना। आगे देखते हैं। 625 का कितना परसेंट इक्वल टू 25? 25 इक्वल टू वाट परसेंट ऑफ 625? बेहद आसान क्वेश्चन है, कीजिए आप फटाफट। तो हमसे कहा है कि 625 कोई परसेंट है, और आंसर कितना आ रहा है हमारा? कुछ भी रख लेते हैं हम, ए परसेंट इक्वल टू 25। कैसे आएगा? ये परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा? बटे में 100। परसेंट हट जाएगा, बटे में 100 आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कितनी बार कटेगा इससे बताइए? ये 25 से 4 बार, और ये 25 से 25 बार, और इस 25 से ये 25 कट गया। तो ए बराबर कितना आया? 4। ठीक है, यही आंसर होगा। ये तो हुई लिख के करने की बात, लेकिन लिख के नहीं करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे? इसके लिए हमें कुछ वैल्यू याद कर लेनी होती है, जो मैं आपको लिखाऊंगा, कराऊंगा। जैसे अभी मैंने बताया था कि 1/10 क्या होता है? 1/10 10%। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं कहूं कि 4% बराबर क्या होता है? 1/25 होता है 4%। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। ये परसेंट है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये बड़ी आसान होती है। अगर आप इससे भी करेंगे, ये अप्रोच रखेंगे, तो यहाँ ध्यान से समझिए, ये 625 से बटे में जाएगा, इससे ये कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। ये 25 बटे में आएगा, तो बचेगा क्या है हमारा? 1/25। 1/25% में क्या होता है? 1/25% में 4 होता है। आपको याद है, क्वेश्चन वही हो जाएगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई है, अच्छे से समझ में आई है, तो आप इनको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे। आप
कमेंट सेक्शन से ऐप डाउनलोड कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, ये एक बड़ी सिंपल गुणा है, इससे करेंगे। तो पॉइंटों की जब भी गुणा होती है तो क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। वैसे तो ऑप्शन इतने आसान है, आप ऐसे ही कर देंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। पॉइंटों की जब भी गुणा हो तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट नहीं सोचते हैं, हम बस सिंपल गुणा करते हैं। 16 यहाँ दिख रहा है, 16 यहाँ दिख रहा है, तो 16 इंटू 16 कितना होता है, 16 इंटू 16 ये होता है 256। 16 गुणा 16 256, तो 256 तो आएगा। बात करें पॉइंट की, पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट की गुणा में पॉइंटों के अंकों को जोड़ लेते हैं। पॉइंट के जितने भी अंक होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, उतने ही अंक पॉइंट के होने चाहिए। तो जोड़ लेते हैं, कितने हैं पॉइंट के अंक, यहाँ देखते हैं। 1 2 3, 3 ये हो गए, 4 5 6, टोटल 6 है, 3 इधर 3 इधर, तो 6 ही यहाँ होने चाहिए। 6 यहाँ होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 और ये लग गया पॉइंट। ये है आंसर। कहाँ है, ऑप्शंस में तो है ही नहीं। यहाँ एक अंक है, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो कोई नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और ये स्क्वायर आपको याद करने हैं, जो मैंने पहले भी बताया था कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और कहाँ तक 30 का स्क्वायर। इनमें और चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये चीजें क्लियर है, सिर्फ पॉइंटों के अंक गिनने हैं, जोड़कर बता देना है। आगे देखते हैं, रेशियो का क्वेश्चन है। 3:4 इक्वल टू 6:n, तो n की वैल्यू क्या होगी, करते हैं बच्चों। 3:4 इक्वल टू 6:n। रेशियो का एक बड़ा सिंपल सा रूल है जो आपको याद रखना है, क्या है, अंदर की अंदर गुणा बाहर की बाहर गुणा, और क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। तो बाहर की गुणा कितनी है, 3 इंटू n, 3n हो गया, और अंदर की गुणा कितनी है, 4 इंटू 6। अब ये 3 इधर जाएगा तो बटे में आएगा, तो ये कट जाएगा। 3 से कितने बार कटेगा, 6, 2 बार, 4 दूनी 8। ये हो गई n की, यही आंसर। बेहद आसान है, अंदर के अंदर गुणा बाहर की बाहर गुणा। ये हो गया लिख के करना, लेकिन बिना लिखे भी कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देते हैं। ये रेशियो के इस तरह के बड़े सिंपल क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, जैसे हम किस में करते हैं, जैसा कि हम रीजनिंग में करते हैं। तो रेशियो में क्या होता है, रिलेशन होता है, जैसा रिलेशन यहाँ है ऐसा ही रिलेशन यहाँ पर है। और ये भी कि जैसा रिलेशन, जैसे मैंने लिखा A रेशियो B रेशियो C बराबर C रेशियो D। ठीक है, तो एक तो मैंने बताया कि अंदर की गुणा अंदर और बाहर की गुणा बाहर, इससे कर सकते हैं। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, A रेशियो B बराबर C रेशियो D। ये हो गया रिलेशन। दूसरा है रिलेशन का तरीका, ये तो लिख के करने वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका रिलेशन का, एक का जो संबंध 3 से है वही संबंध 2 का 4 से है। तो एक का संबंध 6 से कैसा है, ये इससे दुगना है, तो 4 से भी यहाँ क्या होगा, दुगना, और 4 का दुगना क्या होता है, 8। यही आंसर है। बेहद आसान है, कुछ और नहीं। तो इसी तरह से, तो फिलहाल के लिए इतना ही, और आप इसमें कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे, और कुछ और अच्छे और फास्ट तरीके से करेंगे। अभी तक आपको कैसी चीज़ें समझ में आई, समझाने में देर लगती है, लेकिन जब आप इनको करोगे, इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाओगे, तो क्वेश्चन फटाफट होते चले जाएंगे। तो आप